अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं वसीम इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में आपको शाफ़ी पंप के बारे में बताया था, उसके चला के दिखाया था उसको कि उस क्या कैसे वर्किंग करता है। तो वो एक सादा पंप था। ये जो हम अभी आपको ये सोलर पंप दिखा रहे हैं, तो ये है सेंसर वाला। इसमें और उस पंप में ये डिफरेंट है कि इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। अगर आपके कूलर में पानी नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा। और ये दूसरा जो पिछली वीडियो में हमने आपको पंप दिखाया था, उसमें ये ऑप्शन नहीं है। अगर तो उसमें अगर पानी नहीं होता तो थोड़ी देर पंप चलने के बाद वो आपका पंप ख़राब हो सकता है, जा सकता है। तो इस पंप में और उस पंप में सिर्फ यही डिफरेंट है कि इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। पानी अगर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली तौर पर पंप ऑफ़ हो जाएगा, ये जलेगा नहीं, ये ख़राब नहीं होगा। हमें इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी का सोलर पंप ख़रीदना हो तो रिक्वेस्टली ये आप बात समझनी चाहिए आपको कि आपने जब भी कोई पंप ख़रीदना है तो सेंसर वाला ख़रीदना है, ताकि आप नुकसान से बच सके। तो दूसरी बात इसमें ये, अगर आपका पंप चल नहीं रहा तो उसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, तो ये मैं आपको अभी भी बताऊँगा। तो इसमें ज़्यादातर ये 4 पेच लगे हुए हैं। ये 4 पेज जो जब हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर एक छोटा सा पंखा या फ़ैन लगा होगा। इसमें एक रूटर होता है, ये इसमें मैग्नेट होता है। तो अभी मैं ये आपको खोल के भी दिखाऊंगा और इसकी रिपेयरिंग भी करके बताऊंगा आपको कि आप इसको कैसे घर पर ठीक कर सकते हैं। ये हमने इसके चारों पेज खोल लिए हैं। पेज खोलने के बाद मैं अब ये आपको जो बाहर निकाल के दिखाऊंगा। ये देखो, ये इसका जो ऊपर वाला कवर है, ये मैंने बाहर निकाल दिया इसको। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें एक ये फ़ैन लगा हुआ है। ये पानी इसी तरह से उठाता है कि जब ये फ़ैन घूमता है तो जो पानी जो नीचे, ये हमारा जो नीचे वाला रोटेटिंग है, जो आप ये होल देख रहे हैं, ये पानी में पड़ा होता है। तो पानी इस सुराख या होल के ज़रिए इस पंखे में आता है या इस फ़ैन में आता है। ये फ़ैन ये जो घूमता है तो ये पानी को उठाता है और यहाँ से ऊपर वाले होल से पानी को ऊपर की तरफ फेंक देता है। तो ये भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये फ़ैन है, ये फ़ैन को मैंने बाहर निकाल लिया। ये फ़ैन में देखिए, ये फ़ैन के साथ एक छोटा सा रूटर लगा हुआ है, जो मैग्नेट भी है, 30 जिसको के बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये एक बारीक सी हुक लगी हुई है। तो ये जो शॉफ्ट भी इसको बोल सकते हैं, जो इसका जो रूटर में जो होल है, इसको हम इसके शाफ्ट के अंदर जब डालते हैं तो ये मैग्नेट लगा हुआ है, ये अपनी तरफ ये खींच लेता है। ये देखें, ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो अगर तो आपका पंप नहीं चल रहा या पानी कम उठा रहा है तो आप इसको इस तरह से खोल के इसकी सफाई कर सकते हैं। बाज़ औक़ात इसमें कचरा फंसा होता है या कोई मिट्टी घटा या कोई भी चीज़ इसमें फंस जाती है, जिसकी वजह से पानी पंप नहीं उठाता। तो यही मेन वजह होती है। तो इससे आपको इस बात को समझ गए होंगे कि अगर आपका पंप कभी भी किसी भी फॉल्ट की वजह से या नहीं चल रहा या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या पानी को सही अच्छे तरीके से नहीं ऊपर उठा रहा, तो आप इसको खोल के आप इसकी सफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तो ज़्यादा जाम हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ऑयल डालने के बाद ये थोड़ा सा नरम और रला हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से घूमेगा। ये मैं आपको अभी, ये मेरे पास छोटी सी बैटरी पड़ी है, इस पर मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखें, ये फ़ैन घूम रहा है। ये भी बंद हो गया। ये मैंने दोबारा तार को लगाया, ये इस तरह से ये घूम रहा है। इसी तरह से इसके पानी को उठाने की जो स्पीड और रोटेटिंग होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये 8 मीटर तक ये पानी को ऊपर उठा सकता है पाइप के ज़रिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़। और जब भी आपने पंप ख़रीदना है, ख़ास तौर पर सेंसर वाला ही ख़रीदना है, ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।